हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। मेरे पीछे जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये बहुत ही जानी पहचानी फोटो है। एक कॉमन सा जीव जो हमारे समीप ही रहता है, कभी ना कभी इसको हमने देखा होता है और कभी ना कभी इससे भय की अनुभूति भी हमने की होती है। एक्चुअल में इसी बात पर आधारित आज का ये टॉपिक है। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आगे बढ़ें उससे पहले आप इन क्वेश्चंस पर नजर मारिए जरा कि ये यूपीएससी 2024 में आए हुए क्वेश्चन हैं। जरा क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं आगे बात करता हूं कि यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन ले रखे हैं। यूपीएससी सीएससी 2024 में ये आए हुए क्वेश्चन हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। 2023 में भी यूपीएससी सीएससी के एग्जाम में एनवायरमेंट इकोलॉजी के स्पीसी नामक टॉपिक से, अर्थात जहां पर आप विशेष प्रकार की प्रजातियों के बारे में पढ़ते हैं, यहां इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन की जो संख्या होती है ये अच्छी खासी होती है। यानी कि हर बार 4 से 5 क्वेश्चन आप प्रजातियों के देखते हैं और ये प्रजातियां कोई बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल प्रजातियां नहीं होती। ये वो प्रजातियां होती हैं जिनको अक्सर हम करंट अफेयर में पढ़ते रहते हैं और ये सोचकर छोड़ देते हैं कि इनसे बनने वाला क्वेश्चन किस टाइप का होगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बिल्कुल सिंपल मैनर का ये क्वेश्चन है। यदि आपने ध्यान से एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ा होगा और यदि उसको ज्योग्राफी से इंटरलिंक कर यदि आपने पढ़ा होगा तो इसको ना ही याद करने में ज़्यादा समस्या होती है और ना ही पढ़ने में ज़्यादा समस्या होती है और आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर जाते हैं। और याद रखिएगा, जो लड़ाई होती है ये एक मार्क्स की होती है और इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो दक्षिण भारत है वहां का कर्नाटक राज्य है, बेंगलोर वाली जो सिटी है, यानी कि कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है बेंगलोर, उसके समीप आने वाली जो नंदी हिल्स है, बेसिकली एक बहुत बड़े एरिया में ये विस्तृत है। वहां पर मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है और इसको नाम दिया जा रहा है तेनकाना जयमंगली। अब तेनकाना इसका एक ग्रुप है और जयमंगली एक प्लेस है। बेसिकली जयमंगली एक नदी है यदि आप देखेंगे दक्षिण भारत में, जिसको 2021 से पहले 2021 के 27 साल पहले तक विलुप्त घोषित कर दिया गया था। परंतु 2021 में कर्नाटक एरिया में जो बाढ़ आई थी उसके कारण ये पुनर्प्रकट हो गई थी, या फिर यूं कहा जाए कि इसका पुनरुत्थान हो गया था और इसीलिए ये जो नई मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है इसका नाम दिया जा रहा है तेनकाना जयमंगली, जिसमें से जयमंगली नदी के किनारे जो बसे हुए फॉरेस्ट एरिया हैं वहां पर यह मिली है और तेनकाना इसका एक ग्रुप है। आपको ग्रुप भी याद रखना होता है, कारण यह है कि भाई क्वेश्चन थोड़ा डायनेमिक होता है और इसीलिए नाम के आधार पर भी क्वेश्चन आने की संभावना है। याद रखें कि इसको खोजने वाले खोजकर्ता का नाम दिया जा रहा है निशा बीजी, जो कि एक हैं, और दूसरे हैं यहां पर चिन्मय मालवीय। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने तुमकुरू जिला, जो कि आता है कर्नाटक राज्य में, इसके आसपास जयमंगली नदी के आसपास वाले फॉरेस्ट एरिया में इसको खोजा है। अब याद रखें कि जब इसका अध्ययन किया गया, इस पर रिसर्च की गई, बेसिकली अभी नहीं है, ये अप्रैल की न्यूज़ है और अप्रैल की न्यूज़ पुनः खबरों में इसलिए है क्योंकि भाई अप्रैल से लेकर अभी तक इस पर रिसर्च चल रही थी। जब भी किसी नई स्पीसी की खोज की जाती है तो उसके बारे में उपलब्ध डेटा की कमी होती है। अब ये अन्य स्पीसीज से, अन्य प्रजातियों से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में रिसर्च की जाए और फिर डेटा जुटाया जाए और फिर वो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। दैट इज वाई ये जो निशा बीजी हैं और चिन्मय मालवीय हैं, इन्होंने 2024 के अप्रैल माह में इसको खोज लिया था इन जंगलों में। परंतु जो रिसर्च हो रही थी उन रिसर्च का रिजल्ट अब आया है और इसीलिए अब ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी हुई है। कई पेपर में, इवन द हिंदू में भी ये लाइन कवर की गई है। डाउन टू अर्थ की आप इमेज मेरे पीछे देख पा रहे हैं। कई न्यूज़पेपर में, जो कि यूपीएससी के कंटेक्स्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर माने जाते हैं और यहीं से करंट अफेयर बनकर तैयार होता है। और जब इन न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन बनती है तो वो पूरे के पूरे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए भाई 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि वे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट जिनका टारगेट 2025 के एग्जाम को क्वालिफाई करने का है और वो किसी इंस्टीट्यूट की तलाश में हैं, या फिर वो अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं, या फिर वो एक वेल मैनर तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार के कोई बैचेज ज्वाइन नहीं किए हैं, और यदि किए भी थे तो भाई वो एक नए तरीके से बहुत ही कम समय में अपनी पूरी तैयारी को
भलीभूत करना चाहते हैं तो उनके लिए स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर 2025 का फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हो गया है। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उसमें 2025 के एग्जाम के लिए भी लिंक है, 2026 के एग्जाम के लिए भी लिंक है, 2027 के एग्जाम के लिए भी लिंक है। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट के उस पेज पर जहां पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, नीचे साइड राइट हैंड साइड आई थिंक वो ऑप्शन होगा, तो वहां पर आप पहुंच जाएंगे। बाय नाउ पर क्लिक करें और डायरेक्ट बाय ना करें, जहां बाय नाउ का ऑप्शन होगा उसी के ऊपर 4 ऑफर्स अवेलेबल का ऑप्शन होगा। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग ऑफर्स होंगे। नीचे आएगा कूपन कोड का ऑप्शन। जब आप कूपन कोड में AKB लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये बैचेस आपको 17,999 रुपए में अवेलेबल कराए जाएंगे। और यदि आप 2027 के स्टूडेंट हैं, 2026 के लिए आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करके पेज पर जा सकते हैं। और यहां पर भी आप फैकल्टी कोड, जो कि मेरा कोड है AKB लाइव, इसका इस्तेमाल करके 26,999 रुपए यानी कि लगभग 27,000 रुपए में आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों ही बैचेस शुरू हो गए हैं, इनिशियल स्टेज में है। दैट इज वाई यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल फ्रेश मैनर में आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा, ये फेस्टिवल सीजन है, मेगा फेस्टिवल सेल के तहत ये बैचेस इतने में आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। इसके बाद प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। और यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो यहां पर आपको मेरी मेंटरशिप और साथ में फ्री NCERT क्लासेस अवेलेबल होंगी। यदि आप ये पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वापस आते हैं हम टॉपिक पर, तो आप पाएंगे कि भाई ये भारत की अभी ये जो स्पीसी खोजी गई है जिसको तेनकाना जयमंगली नाम दिया जा रहा है, इसको भारत की स्थानिक प्रजाति कहा जा रहा है क्योंकि ये भारत के 3 राज्यों, बेसिकली कर्नाटक, यानी कि तीनों ही दक्षिण भारत के हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के एरिया में दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसके होने के और कहीं पर प्रमाण नहीं है। कारण यह है कि भारत में ही खोजी गई है। यदि ये पहले से और कहीं पर मौजूद थी तो अन्य रिसर्च के आधार पर यह अभी तक तो मालूम चल जाता कि भाई हो सकता है ये अमेजन के जंगलों में भी मिल रही हो, कांगो बेसिन वाले एरिया में भी मिल रही हो, है ना, परंतु भारत में खोजी गई है। तो हाल फिलहाल में जो रिसर्च हुई है उसमें बताया जा रहा है कि यह भारत की स्थानिक प्रजाति यानी कि एंडेमिक स्पीसी हो सकती है। ऐसी ही प्रजाति के या फिर इसी ही ग्रुप की 3 और मकड़ियां हैं, 3 और स्पाइडर हैं जिनको तेनकाना जयमंगली, तेनकाना अर्कावती और साथ में तेनकाना मनु का नाम दिया जा रहा है। जिसमें से जो तेनकाना अर्कावती है, जैसे जयमंगली नदी के आसपास वाले एरिया में मिल रही है, उसी प्रकार से तेनकाना अर्कावती नदी के आसपास वाले एरिया में मिल रही है, जिसको 2022 में खोजा गया था। इसके बारे में डिस्कशन अभी मैं 1 मिनट बाद करने वाला हूं। और जो तेनकाना मनु है ये तमिलनाडु, श्रीलंका और साथ में केरल वाले एरिया में दिखाई देती है। इज दैट क्लियर? अब ये जो तेनकाना अर्कावती है, जरा याद रखिएगा कि ये तेनकाना अर्कावती एक्चुअल में जीन्स कोलोप्सस ग्रुप की है। और जहां जहां पर ये तेनकाना है वो तीनों ही मकड़ियां, वो तीनों ही स्पाइडर एक विशेष जीन्स की हैं और इस जीन्स को नाम दिया जाता है बच्चे, इसे नाम दिया जाता है कोलोप्सस। और ये जो कोलोप्सस है इसकी खोज की थी बेसिकली श्री लोहित वाइटी ने। और ये कौन है? तो ये नदियों और आर्द्रभूमि के विशेषज्ञ हैं, यानी कि नदी के तटवर्ती क्षेत्र में और आर्द्रभूमि एरिया में जो विशेष प्रकार की स्पीसी समय समय पर खोजी जाती हैं या फिर निवास करती हैं, उन पर ये रिसर्च करते हैं। क्या हम उनके बारे में कोई नई जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं, इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। और ये कहाँ के हैं? तो याद रखें कि WWF जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की इंडिया ब्रांच है, जिसका ऑफिस बेंगलुरु में है, वहां के ये सदस्य हैं। और इन्होंने जीन्स कोलोप्सस से को खोजा था सबसे पहले और उन्हीं से संबंधित एक स्पीसी को बताया था जिसका नाम दिया जा रहा था कोलोप्सस अर्कावती। और उसी का एक सदस्य है तेनकाना अर्कावती। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा कि परिवार कौन सा है, तो सॉल्टिसिडे इसका मुख्य परिवार माना जाता है। अभी हाल फिलहाल में 2 प्रजातियां ऐसी भारत में मौजूद हैं। अब ये 2 प्रजातियां कौन सी हैं? तो याद रखो ये है अर्कावती और मनु, परंतु अब तीसरी भी आ गई है और इसको कहा जाता है जयमंगली, जिसके आधार पर यह न्यूज ही पूरी प्रिपेयर की गई है। इसमें एक नर होती है और एक मादा होती है। नर और मादा में आई थिंक आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये जो है ये है नर और ये है मादा। दोनों का रंग अलग होता है, थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, अटैक करने का तरीका भी अलग होता है ना। यदि आप मादा को देखेंगे तो ये थोड़ा भूरे कलर की होती है और नर को यदि आप देखेंगे तो ये थोड़ा हल्का
व्हाइटिश कलर का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नर और मादा में आप पर्टिकुलर बड़े ही अच्छे से सुंदर मैनर में आप डिफरेंस पा सकते हैं कि भाई कौन सा नर है और कौन सा मादा है। अब यदि इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आप इन सभी कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, और यदि ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर जाकर यह पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और यदि आपको स्टडी IQIS हिंदी के P2I बैचेस से ज्वाइन होना हो तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके AKB लाइव कोड का यूज कर आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आने वाले समय में। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।